वैश्य व्यापार के खास एपिसोड वैश्य समाज के चुनावी महायोद्धा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार के एक ऐसे महान राजनीतिक सामाजिक योद्धा की चर्चा करेंगे जिसे आप देखकर ही नहीं बल्कि सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे प्रत्याशी राजेश कुमार गुप्ता की अपनी सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से राजनीति में आए। राजेश कुमार गुप्ता का छोटा सा परिवार, घर में माता पिता पत्नी और 2 बच्चे हैं। राजेश सासाराम में जन्मे और वहीं पले बड़े। राजेश व्यापारी समाज सेवी बने। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के सक्रिय सदस्यता ग्रहण की और राजनीति में कूद पड़े। वे लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में रहे और बाद में आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर भरोसा जताया। कार्यकर्ता के तौर पर राजेश कुमार गुप्ता का यह मानना है कि अगर वे राजनीति में आते हैं और सफल हो जाते हैं तो वे आरजेडी के अलावा समाज को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। पहले चरण के मतदान में अब 1 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। बात करें सासाराम सीट की तो ये सीट अब हॉट सीट में बदल गई है। इस सीट पर 2015 के चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार ने बीजेपी के उम्मीदवार जवाहर प्रसाद को हराकर जीत दर्ज की थी। इस बार सासाराम विधानसभा क्षेत्र की सियासी हवा बदल गई है। दरअसल आरजेडी के विधायक अशोक कुमार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। रोहतास जिले के अंतर्गत आने वाली सासाराम विधानसभा सीट पर 1957 में पहला चुनाव हुआ था। 1990 से इस सीट पर भाजपा और राजद में मुख्य मुकाबला होता रहा है। 1990 से 2015 तक इस सीट पर 5 बार बीजेपी जबकि सिर्फ 2 बार आरजेडी को जीत मिली। खास बात यह है कि जवाहर प्रसाद और अशोक कुमार इन 2 चेहरों के बीच ही हमेशा कांटे की टक्कर रही है। अब बात करें आंकड़ों की तो 1990 और 1995 में भाजपा की टिकट पर जवाहर प्रसाद का इस सीट पर कब्जा रहा। वहीं साल 2000 में राजद प्रत्याशी अशोक कुमार चुनाव जीते थे। इसके बाद 2005 में फिर जवाहर प्रसाद ने वापसी की और 2010 तक सीट पर काबिज रहे, जबकि 2015 के चुनाव में एक बार फिर अशोक कुमार ने भाजपा को टक्कर देते हुए सत्ता में वापसी की। सासाराम विधानसभा सीट रोहतास जिले के अंतर्गत आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सासाराम की कुल जनसंख्या 46,07,532 है, जिसमें 66% से ज्यादा ग्रामीण और 33% से अधिक शहरी आबादी है। यहाँ की कुल आबादी 17% से ज्यादा अनुसूचित जाति और 1% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। 2019 की वोटर लिस्ट के अनुसार सासाराम निर्वाचन क्षेत्र में 34,02,822 मतदान और 347 मतदान केंद्र हैं। 2015 में सासाराम विधानसभा क्षेत्र में 353% से अधिक मतदान हुआ था। बिहार की सासाराम विधानसभा सीट पर पिछले कुछ चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। ऐसे में इस बार यहाँ किसके माथे पर जीत का सेहरा बंधता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2015 में इस सीट पर राजद प्रत्याशी के रूप में अशोक कुमार का कब्जा रहा। राजद के अशोक कुमार को 82,766 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के जवाहर प्रसाद को 63,154 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह को 9,247 वोट मिले थे। राजद विधायक के जेडीयू में शामिल होने के बाद से सासाराम विधानसभा पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बिहार के रोहतास जिले में 1960 को जन्मे अशोक कुमार ने महज 15 साल की उम्र में सियासत में कदम रख दिया था। अशोक कुमार ने 1975 में राजनीति में प्रवेश किया। अशोक कुमार ने 1974 में जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस सिलसिले में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर अब तेज हो गया है। सासाराम से आरजेडी के उम्मीदवार राजेश कुमार गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आरजेडी में टिकट के लिए शह और मात का खेल चलने के बाद आखिरकार राजेश कुमार गुप्ता ने पार्टी से टिकट लेकर
सभी को चौंका दिया है। राजेश कुमार गुप्ता के चुनावी मैदान में आने के बाद से सासाराम के सियासी गलियारों में जातीय समीकरण बदलने लगा है। नामांकन के दिन उनके साथ भाजपा के कई कट्टर समर्थक भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। फिलहाल सासाराम विधानसभा सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी के नेता और वर्तमान विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से बागी होकर लोजपा में पहुंचे बीजेपी के कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया एलजेपी से चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। सासाराम से आरजेडी प्रत्याशी और वैश्य समाज के नेता राजेश कुमार गुप्ता ने हमारे ब्यूरो चीफ ज्ञान शंकर से चुनाव को लेकर बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। राजेश कुमार गुप्ता जी मेरे साथ हैं। हम इनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनका सोच क्या है और कैसे ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, इनका मैनिफेस्टो क्या है, क्या चाहते हैं, लोगों के बीच कैसे मिल रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। तो हम इनसे बातें करेंगे। अभी राजेश जी देखिए, अपने जो राजेश जी का जन सैलाब उभर आया है, उससे ये स्पष्ट लगता है कि इनका जीत निश्चित है। हम राजेश जी से बातें करेंगे। राजेश जी, आपके लिए जन सैलाब उभर आया है, वो तो आप खुद देख रहे हैं कि जनता इतनी उत्सुक है कि इस विधानसभा को युवा दिया जाए, युवा का समर्थन हो और युवा यहाँ विधायक बना। यही नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री भी युवा बने। तो राजेश जी का ये मानना है कि युवा मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं, उन्हीं के लेकर ये काफ़ी उत्साहित हैं, लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। राजेश जी, आप बताएं कि चुनाव प्रचार में जब आप निकलते हैं, क्या लोगों के बीच क्या किस चीज़ को कैसे आप कन्विंस करते हैं, कैसे बताते हैं लोगों को? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, सड़क का है, शहर में जल जमाव की समस्या है, शहर में सड़क जाम की बहुत सारी समस्या है। विधायक बनने के बाद आप इसको दूर करेंगे? एकदम दूर करेंगे। हम इसी शहर से हैं, इसी जगह के जन्मे पले बढ़े सब यहीं के हैं। सारी समस्या हम देख रहे हैं। अब बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। राजेश जी का ये मानना है कि बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और जब ये विधायक बन के आएंगे तब इस समस्याओं को वो पूरी तरह से दूर करेंगे। आरजेडी से बगावत कर जेडीयू से सासाराम की सीट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं ज्ञान शंकर, वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं सासाराम से ग्राउंड फ्लोर की रिपोर्टिंग करने। हमारे साथ हैं जदयू के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक जी। अशोक जी के बारे में मैं बता दूं कि 2 बार ये यहाँ से जीतकर विधायक बन चुके हैं और ये पहली बार और दूसरी बार दोनों बार राजद की टिकट से जीते हैं। इस बार इन्होंने पाला बदला है, जदयू से आए हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों और क्या खास है जदयू में जो आपने राजद का पाला बदला। अशोक जी, पहले तो मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। आप ये बताएं कि आखिर क्या कारण था जो आपको पालन करना। पहली चीज़ें है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की इतनी लंबी लाइन खींचे कि आज के पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हम असेंबली में देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बिहार को विकसित करने के लिए बजट बनाते हैं, हर जगह हर क्षेत्र में पैसा देते हैं और विकास की गति आज रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य हर चीज़ पर खर्च करते हैं। आप आकलन कीजिए कि जो नीतीश जी के पहले जो रोड था और आज के रोड में क्या। नहीं, आप ये बताइए कि राजद से आप पहले जीत से आए हैं, इस बार जदयू से नहीं। एक मिनट मैं जो पूछ रहा हूँ आप बता रहे हैं हमको कि इस बार जदयू से आप आए, क्या लगता है आपको जदयू से लोगों का प्रेम मिलेगा? जदयू से मैं आया हूँ, लोगों का प्रेम ही नहीं। मैं पहली बार 13,000 सीट था, ये दूसरी बार 20,000 का था और इस बार 50,000 सीट। कैसे, क्या समीकरण है आपका? आरजेडी के लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे नहीं, इसलिए कि आपने पार्टी छोड़ दिया। आरजेडी का नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर पूरा वोट है और विकास के नाम पर। तो आप आपका कोई वोट नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोदी जी के नाम पर जीतना चाहते हैं? पार्टी का समीकरण, पार्टी का विकास का लाइन और प्लस मैं जो किया हूँ उस लाइन पर जाते हैं। राजद
मैं कोई विकास तो करता नहीं था। नहीं, कई लोगों का आरोप यह भी है कि आपने कोई काम नहीं किया, 500 वर्षों में लोगों से मिला नहीं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे जो गली नली मोहल्ले हैं अभी भी उपेक्षित हैं, आप वहाँ मिले भी नहीं लोगों से। जो वादा किया था वादा आपने पूरा नहीं किया। नहीं, मैंने 3 वादा किया था भैया सासाराम, जल जमाव, पानी जमाव, सड़क जाम और कई 3 चीज़ों का मैंने वादा किया। लेकिन सड़क जाम तो आज भी हो रही है ना। हमने सड़क जाम के लिए सबसे पहला काम किया चुनाव कि ये जो शहर के बीचों बीच बस स्टैंड था, उस बस स्टैंड को शहर के बाहर ले जाकर आधा जो बसें हैं उसमें चलती है, लेकिन आधा बस इसमें चलती है। तो इस जाम को हटाने के लिए हमें 400 करोड़ का बाईपास बनवा रहे हैं। उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री 4 महीना पहले किए और उसमें काम किया। GT रोड जो पुराना था उसको 100 फीट चौड़ा हम लोग करा रहे हैं, उसका भी काम। वो तो नेशनल हाईवे है, नो, सरकार। नो, ये नेशनल हाईवे नहीं, ये पहले ये GT रोड की बात हम कर रहे हैं। GT रोड पहले नेशनल हाईवे था। जब हमारी वैश्य व्यापार की टीम ने सासाराम विधानसभा सीट पर लोगों से राय ली तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहुंचे हैं सासाराम। सासाराम में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, कुछ समर्थक भी हैं और कुछ आम वोटर्स भी हैं। हम सभी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका ओपिनियन क्या है, आखिर वे क्या चाहते हैं, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सासाराम सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। कहा जाता है कि मीरा कुमार यहाँ से लोकसभा से जीत के गई थी और बहुत सारे काम किए हैं। आज विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है अभी वर्तमान में, तो हम लोगों से बातें करने आए हैं, जानने आए हैं कि वे लोग चाहते क्या हैं। आप हमको बताइए कि आखिर सासाराम के लोग क्या चाहते हैं। हम लोग सासाराम के लोग यही चाहते हैं कि राजेश कुमार गुप्ता को भारी मत से जिता कर भेजे। नीतीश जी स्कूल बनवाया है, मास्टर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदेव चौधरी है। आप बताएं कि आखिर वोटिंग करेंगे उसका आधार क्या होगा। जैसे युवा लोग आज चाहते हैं कि नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन वृद्ध लोग का क्या सोचना है? ये जो सरकार है अभी वर्तमान में जो वादा किया वो उठाया नहीं। लॉकडाउन में कितने नौजवान पैदल चल के मर गए, बेरोजगार हो गए, रोजी रोजगार छीन गया। ठेला खोचा बेचने वाले लोग बेरोजगार हो गए, पढ़ लिख कर नौजवान आज दर के ठोकरे खा रहे हैं। वादा करके जो सरकार आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस सरकार को हम बदलना चाहते हैं और इस वोट के माध्यम से। आइए कुछ लोगों से और बातें करते हैं। आप ये बताएं कि आइए आपके पास आते हैं। आप बताएं, थोड़ा यहाँ लिया जाए। आप बताएं कि किस तरह का आप चाहते हैं, वोटिंग कैसे हो, कैसा प्रत्याशी हो। हम लोग का वोटिंग जो है इस तरीक़ा से हो और पप्पू जी को, राजेश गुप्ता जी को दिया जाए जो कि अच्छे प्रत्याशी में हैं, और नए सरकार की पीढ़ी किया जाए, नई सरकार हो जाए। अपना नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद। आइए और लोगों से हम बातें करते हैं, इनसे जानते हैं इनका कि भाई आप ये बताएं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या सोचते हैं आप, कैसा आपका प्रतिनिधि होना चाहिए, विधायक कैसा हो? श्रीमान, पहले मैं आपको मीडिया को नमस्कार करता हूं, और ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है बिहार को विकलांग की श्रेणी में पहुंचा दिया है। लेकिन 5 साल तो विकास हुआ लोग बोलते हैं। नहीं सर, देखिए उनका कहना है कि हमने सड़क बनाया, बिजली लाया, तो आप कितनी बार सड़क और बिजली के नाम पर वोट जीतते रहेंगे, और जहां आपने सड़क पहुंचाया है वहां गड्ढे के गड्ढे, खाई की खाई मतलब दिखने को मिल रही है। अभी आप करबंदिया से सासाराम तक चले जाइए, कोरोना की तो बात दूर, आप डस्ट से पहले मर जाएंगे। नीतीश कुमार एक जुमलेबाज पार्टी है और जुमले के सिवा कुछ नहीं किया, और उनका साथ जो सुशील कुमार मोदी दे रहे हैं वो बिल्कुल बिहार के अपवादी बातों को। आप चाहते हैं कि बदलाव इस बार हो? जी, राजेश कुमार गुप्ता जो हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं और ये युवा पीढ़ी से हैं। आदमी हैं, आप तो पुराने आदमी हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखा है, क्या चाहते हैं आप? हमने के सरकार बदल चाहते हैं, हमने के लालू के सरकार के चाहते हैं। लालू के सरकार में हम उठत बैठत रहन तो हम सब कुछ मिलल, कुर्सी भी मिलल, बोले बतियाए के। आज भी कोई पूछे वाला नहीं है, सब झूठा मारे वाला नहीं मिलता।
यह सरकार का नीति जो है उसके चलते महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। हमारे शहर में बगल में करवंदिया था, उससे बाहर से फसल उद्योग था, बहुत पैसा आता था, बाजार का रौनक रहता था। दूसरी चीज़ कि जितने भी व्यापार हैं लॉकडाउन सब त्रस्त हैं इस सरकार से। जनता सबका मूवमेंट है कि इस बार इस सरकार को हटाना है, नए तेजस्वी सरकार को लाना है। बहुत खुशी की बात है कि पहली बार मौका मिला है और मैंने वैश्य समाज से, और इसके लिए बहुत है समाज और भारी मतों से जिताने के लिए। क्या लगता है पूरे वैश्य समाज एकजुट हैं यहाँ? हाँ, पूरे वैश्य समाज एक है। ऐसे तो अच्छा खासा नहीं चलता है। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो हो रहा है बिजनेस में, लॉकडाउन में और दिक्कत हुआ है। यहाँ कहीं दुकान उतना कस्टमर नहीं आ रहा है। पहले की दुकानदारी को और आज की दुकानदारी को आप कंपेरिजन करें, तुलना करें तो क्या पात्र है? थोड़ा कम पा रहे हैं। सेल कम है। क्या चाहिए जैसे कि बंदी हुआ, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ या फिर और सभी लगता बहुत सारा कारण। इस तरह लोगों में आक्रोश है, लोग बदलाव चाहते हैं। ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि कितना बदलाव आ पाएगा। वैश्य व्यापार न्यूज़ चैनल के लिए सासाराम से राजन कुमार राज के साथ ज्ञान शंकर। फिलहाल ये देखना होगा कि आरजेडी के इस नए चेहरे को लोग कितना पसंद करते हैं। बहरहाल एलजेपी से रामेश्वर चौरसिया के चुनावी मैदान में आ जाने के बाद सासाराम में लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। ऐसे में महागठबंधन के लिए भी चुनाव जीतना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। बहरहाल प्रभावी नेताओं ने पार्टियां तो बदल ली हो और तमाम तरह के समीकरण भी बैठा लिए हों, लेकिन आखिरकार अंत में फैसला जनता ही करेगी। जी हाँ, ऐसे है वैश्य समाज के महायोद्धा को वैश्य परिवार की टीम सैल्यूट करती है और ये सभी वैश्य समाज के लोगों से अपील करती है कि वे अपने भारी मतों के साथ राजेश कुमार गुप्ता को विजयी बनाएं। और एक प्रचलित जुमला है, बनिया को बकाल कहा जाता है। ऐसे लोगों को वैश्य व्यापार न्यूज चैनल सभी दलों को ये आईना दिखाना जरूरी हो जाता है कि ये समाज हर क्षेत्र में सक्षम है और राष्ट्र के आर्थिक विकास में अद्भुत योगदान दे रहा है। इसलिए इस समाज को दरकिनार कर राष्ट्र का निर्माण और विकास नहीं किया जा सकता। इस खास एपिसोड में वैश्य समाज की महायोद्धाओं में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक महायोद्धा के साथ पूरे चुनावी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।